वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि सीटेट एग्जाम जल्दी ही होने को है, तो दोस्तों उसी में जो हमारा इस समय पे क्लास चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, आज हम लोग क्लास 9 पढ़ेंगे और इसके पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर के 8 क्लासें पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो CDP की जो क्लास यहाँ पे करवाई जा रही है दोस्तों, ये जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों, उन सारे क्वेश्चनों को जो यहाँ पे सॉल्व किया जाता है या बताया जाता है, वो सारे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जुड़ने से ग्रुप में बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। दूसरी बातों में दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो या कोई डब्ट हो, तो आप वहां पे अपना सुझाव वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का अपना क्लास 9 का सीटेट का CDP यानी कि क्लास 9 का आज पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, ये दोस्तों नियम लिखे गए हैं, ठीक है ना, सीखने के, और फिर सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक बच्चा जब अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो उससे वो किससे संबंधित होता है? तो वो दोस्तों हमारा प्रभाव नियम से संबंधित होता है। यानी कि 201 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 201 के बाद दोस्तों 202 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा कहा गया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल से, संकेत अधिगम से, संज्ञानात्मक अधिगम से, स्थान अधिगम से। दोस्तों कौन यहां बताया गया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल से सिद्ध किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 202 का ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 202 के बाद दोस्तों 203 नंबर, और 203 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर, यानी कि उन्नतोदर को दोस्तों उत्तल भी कहा जाता है, फिर दोस्तों लंबवत। तो 203 का जो दोस्तों हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा लंबवत इस क्वेश्चन का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 203 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 203 के बाद दोस्तों 204 नंबर, यहां पे कहा गया कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, इसने ये कहा है कि जिस वक्र रेखा से प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, अब बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, बाद में क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहते हैं। 204 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 205 नंबर, 205 पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति और फिर अवधान। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, सीखने का पठार हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 205 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 205 के बाद दोस्तों 206 नंबर, और 206 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? हालिंगवर्थ का है, गिट्स व अन्य का है, स्किनर का है और रास का है। तो 206 का दोस्तों आपको बता दूं कि यह कथन हमारे रास का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 206 का
डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 207 नंबर, और 207 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने का इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो 207 का दोस्तों जो बन जाएगा, विद्यालय क्षेत्र की रचनात्मक निर्धारकों को जानने का इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, वो है बहुविकल्पी प्रश्न। यानी कि 207 का अगर हम देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 208 नंबर। दोस्तों 208 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, और अंतिम ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो यहाँ पे पूछा यह गया था, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नहीं करेंगे बात दिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, 208 का जो हमारा हो जाएगा, उनमें से सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। यानी कि बच्चों को क्या करेंगे, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 208 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 208 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 209 नंबर, तो 209 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। कहा गया कि शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो दोस्तों निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण दोस्तों कौन सा होता है, धैर्य और लगन होता है। यानी कि 209 का देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 209 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 210 नंबर, तो यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ जहाँ क्या होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। यानी कि 210 का हमारा क्वेश्चन राइट होगा ए ऑप्शन के साथ। अगला देखेंगे 210 के बाद दोस्तों 211 नंबर, और 211 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट डॉट वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डॉट डॉट वातावरण के। तो अब दोस्तों यहाँ पे अब चार ऑप्शन है, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, भयावह सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक और वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक के। यानी कि ऑप्शन हमारा 211 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 211 के बाद दोस्तों 212 नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्देश अभिवृद्धि। तो दोस्तों 212 का जो हमारा यहाँ पे बन जाएगा, विद्यालय में विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण क्या होता है, समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृद्धि। यानी कि ऑप्शन नंबर 212 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 212 के बाद दोस्तों 213 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा, आपको बता दूं कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
किस तरह की मदद करता है? तो बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि 213 का हम देखेंगे तो यहाँ पे डी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 213 के बाद दोस्तों 214 नंबर, और यहाँ पे कहा है शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति और बालक का लालन पालन। तो 214 का हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों के बीच, विद्यार्थी शिक्षार्थी कहें या विद्यार्थी कहें, बात वही दोस्तों, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। वो क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, यानी कि 214 का हमारा बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 215 नंबर, और 215 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, और फिर यहाँ पे दिया गया है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 215 का हमारा बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा? तो वो उपयुक्त होगा दोस्तों शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो 215 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 215 के बाद दोस्तों 216 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। तो 216 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा विमर्शी स्तर, यानी कि 216 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 217 नंबर, और 217 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन से विद्यालय के बच्चे दोस्तों? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कहाँ पे दोस्तों? नंबर ए ऑप्शन में दिया गया है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कहा गया कि जहां शिक्षक एकाधिकारकवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है, कहा गया जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। अब फोर्थ ऑप्शन है, जहां शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो 217 के यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, यानी कि 217 का हमारा देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 217 के बाद दोस्तों 218 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? आदत नहीं है, चालक नहीं है, प्रेरक नहीं है, उद्दीपन नहीं है। तो 218 का जो हो जाएगा हमारा प्रेरणा का स्रोत दोस्तों हमारा आदत नहीं है, और यहाँ पे 218 का ए के साथ हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। यानी कि जो प्रेरणा का स्रोत नहीं है तो कौन सा नहीं है? आदत नहीं है। बाकी प्रेरणा के स्रोत हमारे चालक, प्रेरक और उद्दीपन ये सारे हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हमारा 218 के बाद दोस्तों 219 नंबर हमारा यहाँ पे कहा गया है कि मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए। अधिकतर कहाँ पे हुए हैं? मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग कहाँ हुए हैं दोस्तों? अधिकतर चूहे व बिल्लियों पर हुए हैं, चिंपैंजी व वानरों पर हुए हैं, खरगोश व मेमने पर हुए हैं, कुत्ते और सियारों पर हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 219 का हमारा बी, यानी कि चिंपैंजी और वानरों पर हुए हैं। यानी कि 219 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
220 नंबर और 220 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है कुर्ट लेविन से, वाटसन से, स्किनर से, थॉर्नडाइक से। सीखने का प्रयास पूछा गया दोस्तों, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है? तो कुर्ट लेविन से, वाटसन से, स्किनर से, थॉर्नडाइक से। तो 220 का हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक, हमारा 220 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 220 के बाद दोस्तों 221 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो इन चार ऑप्शनों में दोस्तों आपको बता दूं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था वो हमारा राइट आंसर बन जाएंगे थॉर्नडाइक, यानी कि 221 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 221 के बाद दोस्तों 222 नंबर, और 222 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? प्रयत्न या भूल दोस्तों कई बार आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थॉर्नडाइक है, यानी कि 222 का हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। प्रयत्न व भूल दोस्तों हमारा थॉर्नडाइक है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन देने वाले। अगला है 223 के बाद 223 नंबर हमारा, यहाँ पे कहा गया है कि यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए। अब अगला ऑप्शन दिया गया, उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए। अगला तीसरा ऑप्शन दिया गया, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सकें। डी ऑप्शन है, उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे। ऑप्शन में यानी कि क्वेश्चन हमारा था, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर 223 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 224 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कहा, तो दोस्तों यहाँ पे 224 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। अगला दिया गया, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, क्या? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो 224 का जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 225 नंबर, और 225 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम में बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षण को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को परिपूर्ण करना और परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को उत्तर के लिए तैयार करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षण को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 225 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 226 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो 226 का जो हो जाएगा थॉर्नडाइक का हमारा जो सिद्धांत होगा वो व्यवहारात्मक सिद्धांत होता है, यानी कि 226 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 226 के बाद दोस्तों 227 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, यानी कि यहाँ पे 227 का जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी, यानी कि तत्परता का नियम, यानी कि 227 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 228 नंबर, और 228 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सार कहते हैं।
बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सार कहते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जेबी वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, एडवर्ड एल। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा, यानी कि 228 यानी कि 228 का ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 229 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो 229 का जो हमारा राइट हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो 229 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 229 के बाद दोस्तों 230 नंबर, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डॉट डॉट द्वारा दिया गया था। टोलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि बंडूरा द्वारा, यानी कि 230 का हमारा बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 230 का बी राइट होगा। और अगला देखेंगे हम लोग 231 नंबर, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो पावलोव जो दोस्तों थे हमारे किस पर प्रयोग किए थे ये हमको बताना है। तो पावलोव जो थे हमारे कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रतिक्रिया यानी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी हमारा दोस्तों पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 231 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 232 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया, हेगार्टी ने किया, या फिर दोस्तों स्किनर ने किया। तो इसका जो दो राइट आंसर बन जाएगा हमारा, यानी कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया। 232 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 232 के बाद दोस्तों 233 नंबर, और यहाँ पर हमारा 233 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, बी.एस. ब्लूम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 233 का हमारा डी, बी.एस. ब्लूम हमारे जो थे वो जो थे अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 233 का हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 234 नंबर, यहाँ पे कहा गया है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में डॉट डॉट पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने नहीं दिया, पावलोव ने नहीं दिया, स्किनर ने नहीं दिया, गुथरी ने नहीं दिया। तो 234 का जो हमारा राइट हो जाएगा, गुथरी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 234 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 234 के बाद दोस्तों 235 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया, पावलोव ने बढ़ावा दिया, जीन पियाजे ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। तो 235 का जो हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया। अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था दोस्तों? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, यानी कि 235 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 235 के बाद दोस्तों 236 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। यानी कि 236 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे डी के साथ, यानी कि गेस्टाल्टवाद कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। 236 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 237 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो दोस्तों कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा कोहलर हमारा इस क्वेश्चन का 237 का हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 237 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 238 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में
कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो 238 का भी दोस्तों ये पिछला ही क्वेश्चन था, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, तो कोहलर हमारा संबंधित है। 238 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 238 के बाद दोस्तों 239 नंबर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब दोस्तों सूझ द्वारा कह दिया गया तो थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्ड, तो यहाँ पे कोहलर ही हो जाएंगे। 239 का यहाँ पे हमारा बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 240 नंबर देखते हैं दोस्तों, और 240 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर दोस्तों हमारे जो हैं अधिगम का सिद्धांत से संबंधित हैं। 240 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 241 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो 241 का जो हमारा राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि 241 में कहा था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम दोस्तों हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा। 241 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन है। चलिए अगला देखते हैं 242 नंबर, यहाँ पे कहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था? अभी पूछा गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम पूछा गया था तो नैमित्तिक अनुबंधन हो गया। अब पूछा गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था? हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो इसको जो प्रतिपादित किया था दोस्तों स्किनर ने प्रतिपादित किया था। 242 का देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 243 नंबर, और 243 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट ने किया था। पावलोव ने किया था, स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, कोहलर ने किया था। अब दोस्तों देख लीजिए क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन, अभी यही क्वेश्चन हमारा जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है तो कौन था? स्किनर था। तो 243 का हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला फिर कहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं, या सूझ का सिद्धांत को कहते हैं। तो दोस्तों 244 का जो हो जाएगा पुनर्बलन सिद्धांत पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को कहा जाता है। तो 244 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 244 के बाद दोस्तों 245 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे कहा है कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया, स्पिनोविच ने दिया, पावलोव ने दिया, या बिने ने दिया? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों कौन से व्यक्ति ने दिया था? तो वो दिए थे पावलोव ने दिया था। 245 का देखें तो सी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहा है कि क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, पावलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर था, पावलोव था, वाटसन था, थॉर्नडाइक था। तो 246 का अगर हम देखें तो पावलोव हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 246 के बाद दोस्तों 247 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक से, स्किनर से, कोहलर से, पावलोव से। तो 247 का हमारा यहाँ पे पावलोव, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? पावलोव से। तो 247 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 248 नंबर, और 248 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट पर प्रयोग करके किया था। यानी कि पावलोव ने किस पर सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का प्रयोग किया था? खरगोश पर किया था, कि चूहे पर किया था, कि कुत्ते पर किया था, कि दोस्तों बिल्ली पर किया था? तो 248 का दोस्तों आपको बता दूं कि पावलोव जो थे हमारे कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। तो 248 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा।
अगला देखते हैं 248 के बाद दोस्तों 249 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पर, चिंतन पर, तर्क पर, अभिप्रेरणा पर। तो अब यहाँ पे इन चार ऑप्शनों में से दोस्तों आपको बता दूं जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा व्यवहार, हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। 249 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप्स तो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 249 के बाद दोस्तों 250 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वाटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलोव। तो 250 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो, हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा मैस्लो हो जाएगा। 250 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 251 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। 251 का जो हमारा हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत। अभी पिछला क्वेश्चन था मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत। इसके पहले पूछा गया था आवश्यकता का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो मैस्लो ने किया था। तो दोस्तों 251 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हमारा 252 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, या सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। तो दोस्तों 252 का हमारा जो हो जाएगा विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो 252 का हमारा यहाँ पे देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 253 नंबर, और 253 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा, यहाँ पे हमेशा होना चाहिए, हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो इन दोस्तों एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? 253 का जो हो जाएगा हमारा, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक को सहायता लेते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 253 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 253 के बाद दोस्तों 254 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो 254 का हमारा जो हो जाएगा वन मानुषों पर, यानी कि 254 का हमारा एक बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 254 के बाद दोस्तों 255 नंबर, और यहाँ पे हमारा जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल और प्रभाव। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है दोस्तों? अभ्यास नहीं है, तत्परता नहीं है, खेल नहीं है, प्रभाव नहीं है। 255 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे खेल, यानी कि 255 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 256 नंबर, और 256 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम नहीं है, तनाव का नियम नहीं है, प्रभाव का नियम नहीं है, अभ्यास का नियम नहीं है। तो 256 का हमारा अगर देखा जाए दोस्तों हमारा तनाव का नियम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, अधिगम ... ने प्रभाव का नियम दिया था। अब पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, वाटसन ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था।
तो 257 का हमारा डी यानी कि थॉर्नडाइक यानी अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। 257 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार की क्वेरी या डाउट को भेज सकते हैं और दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित वहां पे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और मैसेज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।